पूरे दिन जिम में आने के बाद हमने आज अपनी टी शर्ट उतार दी है। आज मारता हूँ मैं ये बाइसेप कर और फिर दिखाता है पंप आता है कि नहीं। गाइज मेरे सेटअप पे अभी एक ट्रेड बना हुआ है जो कि मैंने कर रखा है। अभी $250 का ऐसे प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपने सब लोग पे आउट सबमिट किया और 1 मिनट के अंदर पे आउट आपको नहीं मिला तो आपको ये $1000 एज ए पेनल्टी पे करेंगे। ट्रेड लेते हो, ट्रेड को 1 मिनट के अंदर अंदर एसएल लगा देना। और गाइज इसी चीज को ध्यान में रखे हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं अब डेली ब्लॉग बनाऊंगा। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है थर्सडे और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद। मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं क्योंकि अब मैं ट्रेड लगभग करने लगा हूँ अच्छे से। इस वजह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पास अकाउंट भी आ गया, पहले अकाउंट नहीं था, उसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रहा था। और बाकी अभी मेरे पास आया है फंडेड हाइप का अकाउंट। अभी टाइम 3 बज रहा है लगभग और मैं सुबह से ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे सेटअप में ट्रेड बना ही नहीं भाई। कल भी मैं ढूंढ रहा था, कल भी बना था एक, सुबह बन गया था जब मैं सो रहा था, मैंने देखा नहीं। तो कल भी मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया था और आज भी अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया सुबह से। फंडेड हाइप वाला अकाउंट, उसके अंदर मैं अपने वही वाले सेटअप पे करता हूँ जिस सेटअप के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बात किया था। मैं चलो आपको दिखा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस ये है आज का गोल्ड का चार्ट, आपसे देख पा रहे होंगे अगर आपको अगर पता चल रहा होगा। जैसे कि कल भी मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला था। मैंने टेस्टिंग के चक्कर में 1-2 ट्रेड किए थे, ये बने थे ट्रेड, बट मैं ये कर नहीं पाया था। मैं सो रहा था आई थिंक उस टाइम। और ये आज का दिन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन के बाद से आज का डे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो ये बने हैं सुबह के टाइम और ये टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 बजे। सुबह के 7 बजे तक ये ट्रेड बने और मैं सो ही रहा था। मैं 8-9 बजे उठा ही हूँ सो के। तो जब से फिर ये दोबारा ये इस वाली लाइन पे मतलब मेरे इंडिकेटर पे आया ही नहीं टच करने। जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक मैं एंट्री ले नहीं सकता। ये आ रहा था फिर ये रिवर्स हो गया पहले ही। तो मेरा मतलब कोई भी ट्रेड ही नहीं बना आज का। फंडेड हाइप में मैंने कोई भी अकाउंट में ट्रेड नहीं किया। मैं अभी जा रहा हूँ जिम, मेरे जिम का टाइम हो चुका है। लगभग कितने बज रहे हैं, 3:13 हो रहे हैं। 3:30 बजे तक मैं जिम चला जाता हूँ। बाकी ये यहाँ पे सेटअप बना था, मतलब बना नहीं था। अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता तब बनता तो मैं ये ट्रेड लेता, इतना अच्छा रेट ले गया। बट सुबह से देखो भाई, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं बना है। 3:30 बजने वाले हैं और मैं जिम से वापस आऊंगा और मुझे लग नहीं रहा कि आज कोई ट्रेड बनेगा भी, क्योंकि भाई ये पूरा बहुत ही ज्यादा हैवी बाइंग लेके जा रहा है। अभी यहाँ तक नीचे आने का कोई चांस बनता नहीं इसका। अगर आ जाता है तो मैं ट्रेड कर लूंगा, नहीं आएगा तो भाई नहीं करूंगा ट्रेड। बिना सेटअप ट्रेड नहीं करना है भाई। बिना सेटअप ट्रेड कर करके ना इतनी बार मैं फंडेड अकाउंट उड़ा चुका हूँ कि मैं क्या बोलूं। अब मैं खुद तंग आ चुका हूँ भाई बिना सेटअप ट्रेड करके। अभी जब मैंने एक सेटअप बना लिया, वो अच्छा खासा वर्क कर रहा है, ठीक ठाक वर्क कर रहा है। मतलब माना कि इसके अंदर ट्रेड पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पूरा फोकस से दिन भर बैठे रहो, उसको देखते रहो, जब जाके ट्रेड बनता है और एसएल भी कम जाता है। तो मैं उस सेटअप पे ही काम करूंगा भाई। अभी मेरे पास वही सेटअप है, उसी पे काम करूंगा। बाकी अभी मैं चल रहा हूँ जिम और जिम से वापस आता हूँ, फिर मैं आपको अकाउंट अपना दिखाऊंगा। इतने दिन जिम में आने के बाद हमने आज अपनी टी शर्ट उतार दी है, धर्म के ही भाड़ में। आज मारता हूँ मैं अपना ये बाइसेप कर और फिर दिखाता है पंप आता है कि नहीं। देखते हैं कितने से मारता हूँ। भाई पंप आया, मजा आया भाई। तो पूरा गरम गरम फील हो गया। और भी मार सकता था 2-3, बट फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है तो भाई लोग, मैं अभी जिम से वापस आ गया और अभी लगभग 5:40 हो रहे हैं और अभी मैंने देखा, फोन में ही देखा, अभी भी ट्रेड नहीं बन रहा मेरा। इट मीन्स नहीं बनेगा ट्रेड आज का। मार्केट इतना ज्यादा अपर सर्किट मारने जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है बाइंग साइड में, कि वापस वो मेरे सेटअप पे आ ही नहीं रहा। तो अगर सेटअप पे नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यही होता है भाई, स्ट्रेटेजी होने के कारण कभी कभी ट्रेड बनता है, कभी बनता ही नहीं है। और इस चीज से एक चीज ये भी होता है कि हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं और ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं सेटअप पे, और लॉस भी नहीं होता, ज्यादा लॉस भी नहीं लेते हैं। ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे तो लॉस भी नहीं होगा ज्यादा। जूस बन गया गाइस, जूस पी लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत दिन बाद गाइस देख रहे होगे तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ आपको। गाइज मेरे सेटअप पे अभी एक ट्रेड बना हुआ है जो कि मैंने कर रखा है। अभी $250 का ऐसे प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये कहाँ जाता है। और ये है ट्रेड जो कि मैंने लिया हुआ है। बाकी देखते हैं कहाँ तक मैं इसको होल्ड कर पाता हूँ और कहाँ तक ये मेरा टारगेट देता है या नहीं। गाइज ये देखो, मैंने 2 ट्रेड अभी किए फंडेड हाई वाले अकाउंट में।
तो इस वाले में तो ऐसा चला गया था क्योंकि अपना 1:1 आने के बाद मैं अपना SL C2C कर देता हूँ, बट C2C नहीं किया था मैंने, यहाँ तक इसके ऊपर ट्रेल किया था, तो अपना इसके अंदर SL हिट हो गया था इस वाले ट्रेड में $154 का। और अगला ट्रेड मैंने फिर वापस से मेरे सेटअप पे बन रहा था, मैंने अगला ट्रेड किया और इसमें 1:1 अरे 1:2 अपना मस्त टारगेट आया भाई। ये देखो, मतलब ऐसा था कि भाई मैं रुका हुआ था कि भाई नहीं, मतलब नहीं निकल पा रहा था, बट देखो भाई जब TP मैं सोचा था यहाँ पे निकल जाऊँ, यहाँ पे निकल जाऊँ, क्योंकि भाई कैंडल से देखो कितनी मतलब ऊपर नीचे इमोशन हो रहे होंगे, आप सोच सकते हो। बट मैं बैठा था अपने सेटअप पे कि भाई सेटअप है बना है तो TP आएगा, तो TP आ गया, और जब TP आया तब मैं निकला हूँ। इसके अंदर अपना प्रॉफिट आया है 387 का मेरे TP था। बाकी देखते हैं कितना प्रॉफिट आया, एक सेकंड। ये देखो गाइस $386 का प्रॉफिट आया इसमें, 0.5 लोड से मैं गया था। ये देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला अपना टारगेट। गाइस ये सी ट्रेडर में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं पहली बार सी ट्रेडर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है कि इसके अंदर कैसे ट्रेड करते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत समझने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी अच्छा चल रहा है भाई, मतलब मेरे को MT5 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे को पता चल जाइए तो मैं हमेशा से सी ट्रेडर ही यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी ये देखो TP हिट करने के बाद और गिर रहा है, गिरेगा ही भाई, अपना टारगेट आ गया, बात खत्म। सो गाइज आपसे मैंने अभी तक जितने भी क्लिप देखे हैं इससे पहले, वो पिछले 2 दिन पहले के क्लिप थे, और आज है संडे और आज मैं वापस से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में 2 दिन मैंने ब्लॉग कोई भी नहीं बनाया था, तो मैं आज आप सबको दिखाने वाला हूँ अपना फंडेड हाइव वाला अकाउंट, और इस अकाउंट के बारे में भी थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अगर आप सभी को खरीदना है तो आप देख सकते हैं, चेकआउट मार सकते हैं। तो अभी देखते हैं उस अकाउंट का, और मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि मैंने इस अकाउंट में 2-3 दिनों में, जैसे आज संडे है, यानी कि मैं पिछले 2-3 दिन मैंने ट्रेड किया है, तो उस ट्रेड करने के बाद मेरा अकाउंट पॉजिटिव में गया है या फिर निगेटिव में गया है, कहाँ पे वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। और सी ट्रेडर में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसका भी थोड़ा सा रिव्यू बताऊंगा कि सी ट्रेडर अच्छा है या MT5 में इतने दिनों से ट्रेड करते हुए आ रहा था। तो सबसे पहले तो चलते हैं अकाउंट की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको अपना फंडेड हाइव। सो गाइज ये है अपना फंडेड हाइव वाला अकाउंट, और ये है कुछ इनके वेबसाइट का इंटरफेस, जो कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा है। मतलब ये फंडेड हाइव मतलब कुछ ऐसा बीज के ऊपर है, यानी कि मधुमक्खी के ऊपर है कुछ, तो इनका ऐसे वो दिखाते हैं अपना, तो इस टाइप से है। और बाकी यहाँ पे इन लोगों ने अपना अकाउंट के बारे में बता रखा है कि भाई इनके पास इंस्टेंट वाले अकाउंट मिलते हैं, 2 स्टेप वाले भी मिलते हैं, और 2 स्टेप आफ्टर पे है, यानी कि आप पहले अकाउंट बाय कर लो, उसका जब पास करोगे उसका जो प्रॉफिट बनाओगे उसके बाद पे कर सकते हो। तो अभी हम इसमें मेनली बात करने वाले हैं 2 स्टेप क्लासिक वाले के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2000 के अकाउंट से प्रोवाइड करते हैं, और 2000 का अकाउंट कितने $10 का, अप्रोक्स $10 का 2000 का अकाउंट मिल जाता है। और 5K का अगर देखें तो 5K का मिलता है $29 भाई, मतलब इतना सस्ता भी है। एक तो चीज इतना सस्ता है, और सबसे चीज मैं अभी और बताऊंगा कि और भी अकाउंट्स के बारे में उनसे कंपेयर करके थोड़ा सा कि ये उन सबसे बेहतर क्यों है। तो एक तो ये प्राइस में ही सस्ता मिलता है, जैसे कि इसमें $29 है, और बाकी आप प्रूफ हम देखे हुए जिसके अंदर $39 मिलता है, $50 मिलता है, इतने डॉलर का मिलता है 5K वाला अकाउंट। और देखो इसके अंदर देखिए 80% प्रॉफिट स्प्लिट है, और बहुत सारे में होता है 10% बनाना होता है, इसके अंदर 8% बनाना है। यहाँ एक चीज और ये अच्छी चीज आ गई, और एक चीज ये है कि यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है। अब देखो इतना फायदा है। और सबसे मेन चीज, अगर आप जैसे कि आपने अकाउंट पास कर लिया और उसके बाद अगर आपको पे आउट 1 मिनट के अंदर में नहीं मिला, पे आउट भी बहुत जल्दी है, मतलब आप 1 मिनट के अंदर का आपका पे आउट नहीं मिलता है, अगर आपने समझ लो पे आउट सबमिट किया और 1 मिनट के अंदर पे आउट आपको नहीं मिला, तो आपको ये $1000 एज ए पेनल्टी पे करेंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज है भाई इनकी, मतलब ये अपने पे आउट के मामले में भी तो बहुत ज्यादा सख्त है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपसे ये देख सकते हैं कि वर्कर भी कुछ है इनका, अगर इसको आप पास कर लोगे तो ये अनलॉक होगा, पहले अनलॉक नहीं होगा, यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही। इसमें पता है ये देखो 1:100 का लेवरेज बढ़ा दे रहे हैं, लेवरेज बढ़ा रहे हैं, और बाकी प्रॉफिट स्प्लिट तो 80% का ही है। और इस क्वीन भी है जिसमें कि लेवरेज 1:200 का कर दिया, इस वाले में 1:50 था, 1:100, उसके बाद 1:200, और बाकी इधर प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ चुका है, देख सकते हो 99% का प्रॉफिट स्प्लिट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा ही हो गया। ये भी अच्छी बात है एक चीज। तो मैंने ये अकाउंट्स के बारे में भी बता दिया, आपको जो बाय करना है बाय कर सकते हो। इंस्टेंट वाला भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो इंस्टेंट भी बाय करना है तो बाय कर सकते हो। मेरे को तो भाई 2 स्टेप ही अच्छा लगता है, वही सही है। इंस्टेंट जिसको बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग आता है वही बाय करे। और बाकी इनके ये वेबसाइट का इंटरफेस है, आप सभी आ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तो आप सभी वहां से आके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से लॉगिन कर लेना पहले, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो रजिस्टर कर लेना, फिर अकाउंट बाय करना। बाकी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से रूल्स भी बता रखे हैं, ऊपर ऊपर कुछ ऐसा खास रूल है नहीं। अगर आपको रूल भी इन डेप्थ से पढ़ना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस वेबसाइट पे द ट्रस्टेड प्रो पे इन्होंने भी अच्छे से इसके बारे में बता रखा है, आप अच्छे से आके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसके प्रोज में देख सकते हैं, और कॉन्स भी यहाँ इन लोगों ने पूरा
बता रखा है। ऐसा मतलब कोई भी हिडन रूल नहीं है, अगर जितने भी रूल है तो उन लोगों ने वेबसाइट पे ही बता रखा है। मेन रूल क्या ही है, लोग न्यूज ट्रेडिंग अलाउड कर रखी है, कंसिडरेसी रूल है नहीं, स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसके अंदर स्कैल्पिंग अलाउड है, और स्प्रेड बहुत कम है भाई, बहुत माइनर सा स्प्रेड है। आज वैसे मार्केट बंद है, नहीं तो मैं स्प्रेड भी दिखाता आपको। और सी ट्रेडर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सी ट्रेडर पे मैं जैसे इस बार ट्रेड करना शुरू किया हूँ, मेरे को इतना सही से आता नहीं था, बट जब से मैं ट्रेड करना शुरू किया इतना ईजी भाई, इसके अंदर SLT पे लगाना इतना ईजी है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। और हाँ, सबसे मेन चीज भाई इनका कि ये है कि आप अगर ट्रेड लेते हो, ट्रेड को 1 मिनट के अंदर अंदर SL लगा देना, बिना SL के ट्रेड मत करना, नहीं तो ये आपका अकाउंट सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे। यानी कि अगर आप समझ लो ट्रेड ले रहे हो तो तुरंत ही SL पहले सेट करो। तो ये अच्छी बात है कि भाई SL सेट करके ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारे रूल जो है हमारे ही फेवर में है। तो गाइस आप चलते हैं अपने अकाउंट पे कि मेरा अकाउंट जो मैंने फंडेड हाई वाला मेरे पास अकाउंट है, वो अकाउंट कहाँ तक पहुंचा है, प्रॉफिट में या लॉस में है, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है यहाँ पे, जिसकी मेरा यहाँ पे अकाउंट लिखा है ट्रेड सेंसी। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा एकदम वो है ना मधुमक्खी का छत्ता, उसी टाइप का है। मधुमक्खी के ऊपर ही पूरा फंडेड हाई बना रखा है इन्होंने, छत्ता है, हर तरफ आप अकाउंट बाय कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक ही अकाउंट है 25K का, तो मैं आपको इसी को दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे है। तो ये देखो 25K का अकाउंट है और अभी है 25,598, यानी $598 के प्रॉफिट में है अपना अकाउंट। और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट भी देख सकते हो, प्रॉफिट टारगेट अपना 2.39% का अचीव हो चुका है, 8% अचीव करना है, और मैंने लॉस इतना किया था। और ये मेरा इक्विटी कुछ ग्राफ है जो आप सभी देख सकते कि मेरा इक्विटी कैसे कैसे गया है। बाकी मैंने इसके ट्रेड तो मैंने आपको दिखाए ही थे कि कैसे मैंने ट्रेड किया है भाई, कैसे प्रॉफिट निकाला है, कैसे लॉस निकाला है। वैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड करूँ, बट कभी कभी गलतियां हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते $34 पे ये C2C किसी तरह क्लोज हुआ है, और बहुत बार गलतियां हो जाती है, मतलब सेटअप छूट जाता है, बट सेटअप नहीं छूटना चाहिए। अगर सेटअप छूटा तो समझ लो फिर आपने रूल ब्रेक किया, और रूल ब्रेक किया तो समझ लो फिर दिक्कत ही है, फिर अकाउंट जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अकाउंट न जाने दूं और पूरा सेटअप पे बैठूं। और गाइस इसी चीज को ध्यान में रखे हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं अब डेली ब्लॉग बनाऊंगा, ज्यादा ट्रेड न करूँ, वो अपना एक ही स्ट्रेटेजी है, उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा। अगर ट्रेड मिला तो ठीक, जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी इतने दिन मैंने ट्रेड किया तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया। जैसे कल परसों फ्राइडे था, फ्राइडे को जब मैं ट्रेड कर रहा था बहुत ही ज्यादा ट्रैप कर रहा था मेरी स्ट्रेटेजी पे, यानी कि फ्राइडे को मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ट्रैप ही बन जाती है। तो ये भी मैंने थोड़ा नोटिस किया है। फिर भी मैंने किसी तरह फ्राइडे को भी प्रॉफिट किया था। मैंने इस अकाउंट में सिर्फ 2 ही दिन ट्रेड किए हैं, और 2 दिन में जाके ये अपना $600 अप्रोक्स आ चुका है। एक बार तो 600 आ चुका था, फिर मैंने परसों लॉस किया, उसके बाद फिर वापस से मैंने प्रॉफिट किया इसको। अब यही है कि भाई मैं ज्यादा ट्रेडिंग ना करूं, और अगर मैं आपको दिखाता रहूंगा तो मेरे अंदर एक डर भी रहेगा कि भाई लोगों को दिखाना है, अगर मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए तो उससे मेरे को फिर गालियां पड़ेंगी। इस वजह से मैं अब डेली ब्लॉग करूंगा, और जैसे कि आज संडे है, ये ब्लॉग तो मैं अभी डाल दूंगा, आज शाम तक ये ब्लॉग चला जाएगा अपना। बाकी मैं मंडे को जो रिकॉर्ड करूंगा उसको ट्यूसडे को मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे करके डेली में ब्लॉग डालता रहूंगा, जैसे मैं पहले डालता रहता था। तो एक इससे ये भी रहेगा कि हमारे बीच एंगेजमेंट भी बना रहेगा, और आपको भी पता रहेगा कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, कहाँ पहुंच रहा हूँ। और अभी मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ भाई, क्योंकि भाई अभी मैं इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इस चीज को सीरियस नहीं लेता हूँ और ट्रेडिंग को, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्ट्रेटेजी भी बना ली, अब मैं स्ट्रेटेजी पे टिक सकता हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट मैंने एक चीज सीख लिया है कि भाई जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है भाई, बहुत ही खींचना पड़ता है भाई। ऐसे लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग में पैसे बनाना इजी है, बट इजी नहीं है भाई। ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही इमोशन को काबू में रखना पड़ता है, बहुत खुद को जलाना पड़ता है, फिर जाके प्रॉफिट बनता है। बट यही है कि अपना रिस्क रिवार्ड ठीक रखो, लॉसेस कम लो, प्रॉफिट ज्यादा लो, प्रॉफिट बड़े लो, लॉसेस छोटे लो, तो प्रॉफिटेबल बनने लगी है। जैसे कि मैंने 2 दिन में इतना प्रॉफिट बनाया है। होप्सो में अगर मैं हो सकेगा जिस दिन ट्रेड नहीं बनता है मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा भाई वो दिन। लेकिन आपको ब्लॉग मिलेगा उस दिन भी कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, पूरा दिखाऊंगा आपको। तो गाइज ठीक है, आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। और आपको अगर फंडेड हाइप बाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आपसे वहां से जाकर बाई कर सकते हैं। अच्छा अकाउंट है, मैंने ट्रेड किया है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बाकी मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वाचिंग गाइस, जल्दी मिलूंगा।